हेलो स्टूडेंट। मैं आपका दोस्त अंकित आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे स्टूडेंट? सीजनलिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में काफी इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक बार कंसेप्ट बिल्ड कर लोगे तो फिर काफी इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। और स्टेट पीसीएस में भी काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट रोटेशन। तो दो टेक्नोलॉजीज बताऊंगा, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। वैसे तो क्लास 6 में पढ़ाया जाता है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बाकी अपन देखते हैं। तो देखिए रोटेशन क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ अर्थ। जैसे आपको ये नॉर्थ पोल दिख रहा है, तो इस डायरेक्शन में घूमता है ये, इसको रोटेशन बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में स्टूडेंट? वेस्ट टू ईस्ट। तो बेसिकली इसको पूरा वेस्ट टू ईस्ट घूमने में कितना टाइम लगता है? 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड्स। तो याद रखना डायरेक्टली, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। कितना टाइम? 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड्स। तो अपन लेकिन 24 आवर्स ही ले लेते हैं, मतलब पूरा एक दिन होता है। अब एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है अपने नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर। अब आपको पता ही, अर्थ आपको थोड़ा सा टिल्टेड नजर आ रही होगी। देखिए स्टूडेंट, ये टिल्टेड नजर आ रही है, तो कितना टिल्टेड है? 23 डिग्री एंड हाफ। अब ये क्यों, आगे मैं बताऊंगा स्टूडेंट। अब देखिए, रोटेशन हमेशा इक्वेटर पे फास्ट होता है। कहाँ होता है? इक्वेटर पे पास फास्ट होता है, और पोल्स पे जीरो हो जाता है। मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे स्टूडेंट, ऊपर जाओगे, स्पीड क्या होगी? कम होगी रोटेशन की। अब रोटेशन से क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए, जो डे और नाइट आप देखते हो, उसका फॉर्मेशन किस कारण होता है? रोटेशन से। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि डे और नाइट फॉर्मेशन किस कारण होता है? तो रोटेशन के कारण होता है। दूसरा, क्या आप डेली मोशन देखते हो जो चेंज होता है? क्या आप देखते हो कि सन मून स्टार अपीयर टू द मूव ईस्ट टू वेस्ट? पहले वो ईस्ट में नजर आ रहे हैं, अब रोटेशन के कारण वो आपको कौन से डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं स्टूडेंट? है तो वहीं पे वो वेस्ट में नजर आ रहे हैं। तो दो पॉइंट याद रखना स्टूडेंट। तो आपको होप तो रोटेशन समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक, रेवोल्यूशन। अब रोटेशन रेवोल्यूशन हमेशा एक साथ काम करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था रोटेशन इस टाइप से चल रहा है, देखिए। जबकि रिवोल्यूशन क्या होता है कि सन के चारों तरफ अर्थ राउंड लगा रही है। सन के चारों तरफ जो अर्थ घूम रही है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो देखिए, रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट। अभी कितना टाइम लेती है पूरा? तो ये करीबन 1 ईयर लेती है। बाकी अपन इसको 365 डेज बोलते हैं, 1/4, है ना। तो 4 साल में आप जानते हो 6 आवर्स को काउंट करोगे तो 24 आवर्स होते हैं, इसलिए अपन को लीप ईयर में 366 डेज होते हैं स्टूडेंट। तो एवरी 4th ईयर में अपन वो काउंट कर लेते हैं 29 फरवरी। तो 6 आवर को एडजस्ट कर लिया जाता है। 1/4 मतलब 6 आवर हो गए। 24 का 1/4 निकालना है आपको। समझ में आया स्टूडेंट? तो इसकी भी एक इमेजिनरी लाइन अपन ने बनाई हुई है, और ये आपको पता है टिल्टेड कितना है? 23 डिग्री एंड हाफ। समझ में आया स्टूडेंट आपको? नेक्स्ट, चलिए। तो सबसे बड़ी चीज, अब देखिए, एक होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अब देखिए, ये सन दिख रहा है आपको बीच में, ये सन दिख रहा है स्टूडेंट। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे दो केसेस लिए हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आए स्टूडेंट। एक तरफ है जो अर्थ नॉर्मली ऐसा था, जो स्टार्टिंग में हुआ करता था ऐसा, वो टिल्टेड नहीं था, वो एकदम अपनी डायरेक्शन में था। दूसरा अर्थ क्या? टिल्टेड है। कितना डिग्री टिल्टेड है? 23 डिग्री एंड हाफ। तो देखिए, अगर ऐसा अर्थ होता जो एकदम मतलब टिल्टेड नहीं है, तो उसमें सनलाइट क्या पहुंच रही है सन की? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे सब बराबर पहुंच रही है। देखिए स्टूडेंट, आपको दिख रही है सनरेज बराबर पहुंच रही है यहाँ पे, कैसे? वो कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। जबकि टिल्टेड है, तो जिस डायरेक्शन में टाइप पे टिल्टेड है नॉर्थ पोल में, तो नॉर्थ पोल में तो सनलाइट पहुंच रही है। साउथ पोल में पहुंच पा रही है क्या? यहीं तक रह रही है। साउथ पोल तो यहाँ पे है, तो उस बार नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? अंधेरा होगा। समझ में स्टूडेंट? यहाँ पे क्या होगा? पूरा यहाँ पे अंधेरा होगा। तो देखिए, यहाँ पे सेम सनलाइट नहीं पहुंचती है। अब क्यों नहीं? अब कुछ साल पहले ऐसा बोला जाता है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड है ना, अर्थ से टकरा गया था आके। किससे? अर्थ से। तो अर्थ कितना डिग्री टिल्टेड हो गया? 23.5 ईस्ट के अंदर टिल्टेड हो गया। तो इसी से है ना, जो सीजनलिटी का कंसेप्ट इसी कारण आया है। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होता तो शायद सीजनलिटी अपने को पढ़नी पड़ती नहीं स्टूडेंट। होप सो अपने आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, ये तो होता है रोटेशन, जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है वेस्ट से ईस्ट की साइड, और दूसरा इस वाले एक्सिस पे जो घूम रहा है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो दोनों फिनोमेना एक साथ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं कि मान लो 21 मार्च है। कितना है? 21 मार्च। अब 21 मार्च को देखो, सन की रेज जा रही है, तो आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल पे लगभग बराबर जाएगी। क्या जाएगी स्टूडेंट? सनरेज बराबर जाएगी। ये दिख रही है आपको? बराबर जाएगी। तो इसको बोला जाता है इक्विनेक्स। तो अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें तो इस टाइम पे कौन सा टाइम होता है?
21 मार्च को? जी हाँ, स्प्रिंग। कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग का सीजन होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, सेकंड वाला डायग्राम ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अब ये सनलाइट से जहाँ पे मैं लाइन बता रहा हूँ यहीं तक सनलाइट पहुंच रही है, मतलब नॉर्थ पोल में जा रही है। यहाँ पे भी नॉर्थ पोल में थी, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल में पूरी में जा रही है सनलाइट। समझ में आया स्टूडेंट? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिस, 21 जून, जब अपने यहाँ पे गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है स्टूडेंट। आप जानते हो ना, जून से अपने मतलब अप्रैल मई जून से करीबन गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तो हो गया। अभी देखिए यहाँ पे तक नॉर्थ पोल में यहाँ पे पूरी सनलाइट थी, यहाँ पे भी। तो हम ऐसा बोलते हैं इस टाइम पीरियड में मार्च से लेके सितंबर तक, मार्च से लेके कब तक स्टूडेंट? सितंबर तक नॉर्थ पोल में पूरे टाइम सनलाइट रहती है, वहां पे रात होती नहीं है। कब से लेके? 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक। और जस्ट इसका उल्टा साउथ पोल में होता है। अगर यहाँ पे दिन है तो वहां पे सिर्फ रात ही है। समझ में आया स्टूडेंट? तो देखिए अब तो ये समझ में आया। अब सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पूरी सनलाइट हो रही है। अब होता क्या है, जो ये इक्विनोक्स वाला बनता है, एक तो 21 मार्च को, 23 सितंबर को, यहाँ पे बराबर सनलाइट पहुंचते, इसलिए यहाँ पे जो डे नाइट होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है स्टूडेंट? इक्वल होती है डे नाइट। जबकि आप देखेंगे तो समर सोलिस्टिस में डे बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है। वहीं विंटर सोलिस्टिस में देखेंगे तो रात बड़ी होती है और दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बता रहा हूं मैं, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। आप एकदम ऑपोजिट कर लोगे तो उससे दूसरे कंट्रीज का आप देख सकते हो। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रही है लेंथ डे और नाइट के अंदर। तो लेंथ ऑफ द डे और नाइट चेंजेस होते हैं ईयर के हिसाब से। तो लॉन्गेस्ट डे कब होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में? 21 जून। और शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर। वही अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर का बोलूंगा तो यहाँ पे 22 दिसंबर आ जाएगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर का मैं बोलूंगा शॉर्टेस्ट डे तो 21 जून आ जाएगा। जस्ट ऑपोजिट करना है आपको। और इक्वल डे नाइट कब होती है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। समझ में आया स्टूडेंट आपको? ये मैं समझा ही चुका हूं। सर्कल एलिमिनेशन कुछ नहीं है, जितनी रोशनी पहुंच पा रही है इस लाइन को बोलते हैं, जो डिवाइड करता है डे और नाइट को। अगर यहाँ पे डे है तो यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट? नाइट होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा और मैं कंसेप्ट से आपको तो समझाता हूँ चारों इक्विनोक्स जो मैंने आपको बताया है, सोलिस्टिस और इक्विनोक्स। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इक्वेटर है, सन, मान लो यहाँ पे सन है ये, तो सन से रेज आ रही है, ये सन से रेज आ रही है स्टूडेंट, दिख रही है आपको? तो सबसे पहले इक्वेटर पे आएगी। कहाँ पे आएगी स्टूडेंट? इक्वेटर पे। तो मान लो यहाँ पे 21 मार्च है, मतलब मैंने बताया था नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन और यहाँ पे इक्वेटर पे सनलाइट बराबर आ रही है, तो यहाँ पे दिन क्या होंगे इस टाइम पे? डे और नाइट बराबर होगी बिल्कुल। समझ गए स्टूडेंट? अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो सनरेज होती है, जब रोटेशन होता रहता है, रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों साथ में होते हैं, तो सन की रेज कहां पहुंच जाती है? ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? क्या होता है स्टूडेंट, जरा बताइए मुझे। जी हाँ, यहाँ पे दिन बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है? डे बड़े होते हैं और नाइट क्या होती है? छोटी होती है। फिर अगेन क्या होता है? फिर रोटेशन रेवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, तो ये सन की रेज कहां पे आ जाती है? इस बार यहाँ पे आ जाती है। तब तक सितंबर आ जाता है, जिसको ऑटम का सीजन बोलते हैं अपन। यहाँ पे फिर डे और नाइट बराबर होने लग जाती है, जैसे अपन ने देखा ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, डे और नाइट बराबर है, तो मैंने यहाँ पे बताया था यहाँ पे दिन बड़े हो रहे हैं। मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट। अब उसका सन की रेज कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई 22 दिसंबर, कैप्रिकॉन पे। तो कैप्रिकॉन पे मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में आ गई। तो ऊपर क्या होती है अपने यहाँ पे, जब दिसंबर में यहाँ पे सनरेज आती है तो अपने यहाँ पे क्या हो जाती है? दिसंबर में अपने यहाँ क्या होती है स्टूडेंट? सोचिए बताइए। ठंड होती है, तो यहाँ पे सनरेज आती नहीं है अपने पास, क्योंकि वो तो कैप्रिकॉन पे चल जाती है। और इंडिया का है कैंसर, ये देखिए मैंने इंडिया भी बनाया छोटा सा, कैंसर पे है। तो समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार। सबसे पहले समर सोलिस्टिस कब? 21 जून को हर साल, जब सन ओवरहेड हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये चीज मैंने आपको बताई। तो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। अभी वाला आईटीसीजेड वाला आपको जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा स्टूडेंट, है ना। और उसका ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है उस टाइम पे? विंटर सोलिस्टिस होता है। जब अपने यहाँ पे समर सोलिस्टिस होता है। और क्यों होता है? क्योंकि अपना 23 डिग्री 5 पे टिल्टेड है। उसके बाद क्या होता है, जो उनका वो नीचे आ जाता है वापस से। मैंने बताया ना, अगर यहाँ पे आ गया तो उसका वो क्या आएगा? वापस से नीचे आएगा सितंबर में। समझ में आया स्टूडेंट? नेक्स्ट, ऑटम इक्विनेक्स। ये क्या होता है? करीबन 23 सितंबर को होता है हर साल। इसमें सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर पे 0 डिग्री लेटीट्यूड पे। यहाँ पे डे और नाइट बराबर हो जाती है। और यहाँ पे एक तरफ से ऑटम की शुरुआत होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग की शुरुआत जस्ट ऑपोजिट कर देना सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे अर्थ एक्सिस वही टिल्टेड नहीं है इतनी, तो इसलिए दोनों में इक्वल इंसोलेशन पहुंचता है, मतलब रोशनी इक्वल पहुंचती है, क्योंकि वो तो ओनली ऊपर से है ना, टिल्टेड है।
समझ में आएगा। उसके बाद फिर वो वापस से नीचे चल जाता है। अब यहाँ से वापस से नीचे आएगा वो, देखिए स्टूडेंट, तो हम क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब ये कब होता है, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, माय मिस्टेक, विंटर सोलिस्टिक पढ़ेंगे। तो ये कब होता है, 22 दिसंबर को। सन कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अभी विंटर सोलिस्टिस में नॉर्थन हेमिस्फीयर का बता रहा हूँ स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना। अगर अपन सदर्न में जा रहे हैं इस टाइम पे रोशनी है, तो वहां पे क्या हो रहा है, समर सोलिस्टिस हो रहा है। तो शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है इंडिया के अंदर। नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड है थोड़ा सन की तरफ, इसलिए मिनिमम इंसोलेशन पहुंचते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इसलिए पीक विंटर आ जाता है अपने देश में। देखते हैं दिसंबर में कितनी ठंड होती है स्टूडेंट। और सदर्न हेमिस्फीयर में पीक समर होता है। तो फिर इसके बाद डिक्लाइन करता है। आफ्टर दिस सन बिगिन मूविंग नॉर्थवर्ड, फिर क्या होता है, सन वापस से नॉर्थवर्ड। अब यहाँ पे आया सन, अब वापस से 21 मार्च को यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब ध्यान से देखिए, ये कब होता है, 21 मार्च को हर साल आता है, जब सन क्या होता है डायरेक्टली इक्वेटर पे पहुंच जाता है। डे नाइट यहाँ पे क्या होती है, बराबर होती है, मैंने बताई थी आपको। तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, यहाँ पे स्प्रिंग होती है, तो सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ओटम में, ओटम कहाँ पे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, वही थोड़ा सा झुका हुआ है। उसके बाद क्या होता है, सन कहाँ चल जाता है सन, एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ, तो सन यहाँ पे आया, अब सन वापस से ऊपर चल जाएगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है स्टूडेंट, समझ में आया स्टूडेंट आपको। तो जी स्टूडेंट, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल है स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर दोगे। तो अपन देखते हैं टेबल को। सबसे पहले मैंने बताया था 21 मार्च, स्टूडेंट 21 मार्च मैंने आपको बताया था। तो उसके अंदर क्या होता है, सन की पोजीशन कहाँ होती है, इक्वेटर पे होती है। तो हम बोलते हैं, ये देखिए जो ऊपर वाला लिखा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर का। ये नॉर्दर्न का, ये सदर्न का है। तो हमने क्या बोला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या स्टूडेंट, 21 मार्च को इंडिया में क्या होता है, स्प्रिंग होता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका ऑपोजिट ऑटम होगा। तो डे और नाइट यहाँ पे क्या होगी, बराबर होगी, जैसे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इजी है, बस इतना याद रखना। 21 मार्च को इंडिया में क्या होता है, स्प्रिंग होता है, इसका ऑपोजिट कर लेना। फिर सन की रेज कहाँ चल जाती है 21 जून को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चल जाती है। तो हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो समर सोलिस्टिस है, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टिस है। अब कुछ ये डायरेक्शन देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैंने ठीक कर दिया इनको, तो आप देख लेना। आप जानते हो 21 जून को डेज बड़े होते हैं इंडिया में, और नाइट छोटी होती है, डे और नाइट है, ये डे और डे नाइट। तो डे तो बड़े होते हैं, नाइट छोटी है, जबकि सदर्न में उल्टा कर दो, डे छोटे होते हैं, नाइट क्या होती है, बड़ी होती है। समझ में आया स्टूडेंट आपको। चलो 3 सितंबर फिर इक्वेटर पे आ जाती है पोजीशन ऑफ सन, सन की रेज इक्वेटर पे आती है। यहाँ पे कौन सा होता है, अब सितंबर आ गया तो हमारे यहाँ ऑटम आ जाता है नॉर्दर्न में, सदर्न में क्या हो जाता है, स्प्रिंग। यहाँ पे दिन रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इजी है स्टूडेंट। नेक्स्ट 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को सन की रेज कहाँ चल जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चल जाती है स्टूडेंट। तो इंडिया में मतलब बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टिस होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस होता है। तो देखिए इंडिया में क्या होता है, डे क्या होता है, छोटे होते हैं, नाइट क्या होती है, बड़ी होती है, तो बच्चों को नींद अच्छी आती है नॉर्मल। जबकि सदर्न में जस्ट उल्टा हो जाता है, डे बड़े होते हैं और नाइट क्या होती है, छोटी, क्योंकि यहाँ पे समर सोलिस्टिस समर चलता है। तो होप सो आपको स्टूडेंट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब जानते हैं नॉर्थ पोल में मैंने बताया 6 महीने तक कंटिन्यूसली डे लाइट होती है, और 6 महीने तक कंटिन्यूसली डार्कनेस होती है, मतलब अंधेरा होता है। कब से कब तक, अगर मार्च मैंने बताया था आपको, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक यहाँ पे क्या होता है, सनसेट ही नहीं होता, नो सनसेट, क्योंकि ऑलरेडी पूरे दिन दिन होता है, पूरे मतलब यहाँ पे रात होती नहीं है। दूसरा, सितंबर से लेकर मार्च तक फिर क्या होता है, यहाँ पे सनराइज होता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सनसेट ही होता है, अंधेरा होता है, एकदम रात ही होती है। अब नॉर्थ पोल का आपने कर लिया, तो साउथ पोल का जस्ट ऑपोजिट करना है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, एग्जैक्टली ऑपोजिट और नॉर्थ पोल के। यहाँ पे जब अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे सितंबर से लेके मार्च तक तो कोई सनसेट नहीं होता, यहाँ पे सनराइज ही रहता है। कब से लेके, सितंबर से मार्च तक। और मार्च से सितंबर तक यहाँ पे सनराइज नहीं होता, सनसेट ही होता है। एक याद कर लो, दूसरा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। होप्स आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ये भी। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए ये वाला टॉपिक तो आपको वैसे याद करना है। सबसे पहले दो वर्ड पढ़ते हैं, पेरीहिलियन एंड हेपीहिलियन। क्या क्या स्टूडेंट, पेरीहिलियन एंड हेपीहिलियन। सबसे पहले जो सन है उससे अर्थ कब पास होता है, सबसे पास में कब होता है, उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, ये लगभग 3 जनवरी को। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना है, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, बस इतना याद रखना है, सबसे पास कब होता है, 3 जनवरी को, उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। बाकी हेपीहिलियन क्या होता है, जब सबसे दूर होता है सन, वो होता है 4 जुलाई को। समझ में आया स्टूडेंट, 4 जुलाई को। बाकी ये टेबल आपको समझ में है स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट है आपको।
अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए स्टूडेंट तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपका लिंक कमेंट्स में डाल दूंगा, तो वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इस टेबल को मैं करेक्ट कर दूंगा स्टूडेंट, और अगर आपको डाउट है तो टेबल की वीडियो मैं फिर से बना दूंगा स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके टेबल को वापस बना दिया जाएगा। जब तक ये लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट। थैंक यू।